नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही आप सबकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक मंगल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ आईटीबीपी में परमानेंट जॉब। बिल्कुल सही सुना आपने। आईटीबीपी आपको मौका दे रहा है जॉब करने का। ये जॉब है कांस्टेबल ड्राइवर की। ठीक है बच्चों, इस जॉब के लिए टोटल कितनी पोस्ट हैं, क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, क्या मिनिमम एज क्या मैक्सिमम एज चाहिए, साथ ही साथ क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कितने फेज में इसका सिलेक्शन होगा, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपसे किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेम ऑफ पोस्ट कांस्टेबल ड्राइवर, टोटल वैकेंसी 545, पर्टिकुलर्स मेल, सिर्फ मेल्स के लिए ये जॉब है। और रिजर्वेशन स्टेटस में अनरिजर्व 209, एससी 77, एसटी 40, ओबीसी 164 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 545 पोस्ट हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट के बारे में। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 अक्टूबर 2024 है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 6 नवंबर 2024 है। तो आप लोग जल्दी से इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर दें क्योंकि ऑनलाइन लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, जिसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप सीधे उसी लिंक पर जा करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका 10th पास होना सफिशियंट है। साथ ही साथ आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको मिलेगी एज में 5 साल की छूट। इसके अलावा जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको मिलेगी एज में 3 साल की छूट। साथ ही साथ जो बच्चे एक्स सर्विसमैन हैं या अनरिजर्व जनरल हैं उनको भी 3 साल की छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन ओबीसी में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में उनको 6 साल की छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको 8 साल की छूट मिलेगी। बच्चों, बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में तो जो कैंडिडेट्स हमारे जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनकी फीस लगेगी 100 रुपये। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी एक्स सर्विसमैन उनकी कोई भी फीस नहीं लगनी है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो बच्चों इसका सिलेक्शन टोटल 4 फेज में होगा। पहले फेज में आपका पीईटी होगा, पीईटी मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आपका होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो जो पहला फेज है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रेस 7.5 मिनट में निकालनी होगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको 11 फीट की लॉन्ग जंप निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे और 3.5 फीट की हाई जंप आपको निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, पीईटी क्वालिफाई करने के बाद ही आप पीएसटी में पहुंचेंगे। पीएसटी जैसे मैंने आपको पहले बताया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वहां पर आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह की जांच की जाएगी। बच्चों, पीईटी और पीएसटी कंप्लीट होने के बाद आप फेज 2 में चले जाएंगे। फेज 2 में आपका होगा रिटन टेस्ट। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये डिटेल है रिटन टेस्ट के बारे में। तो इसमें आपका पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज का है। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स होंगे।
जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और उसके बाद ट्रेड से रिलेटेड यानी मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 और मार्क्स भी हो जाते हैं 100। इनके लिए टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे। बात करें अगले फेज के बारे में बच्चों, तो जो बच्चे इस सेकंड फेज को कंप्लीट कर ले जाएंगे वो पहुंचेंगे हमारे फेज 3 में। फेज 3 में होना है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आप सभी के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी, सारे आपके सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं जिनकी जांच की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे अपने अगले फेज में। इस फेज को कंप्लीट करने के बाद आपका अगला फेज आता है प्रैक्टिकल टेस्ट का। तो प्रैक्टिकल टेस्ट में आपसे व्हीकल चलवा के देखा जाएगा, ऑन ऑफ करवा के देखा जाएगा, गियर शिफ्टिंग वगैरह देखी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सुनहरा मौका है आईटीबीपी में जॉब प्राप्त करने का। इस सुनहरे मौके को आप अपने हाथ से जाने ना दें। ठीक है बच्चों, मैं आलोक मंगल आप सबसे अपनी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।